हेलो एवरीवन, दिस इज़ फ़हीम मलिक एंड थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशंस ऑन माय फर्स्ट वीडियो, जिस पे मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट राय कायम करने के ऊपर बात करी। और आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह जो आप एक राय कायम करते हैं, चाहे वो आपकी राय अपने बारे में हो या दूसरों के बारे में हो, आप किस तरह उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ। ह्यूमन बिहेवियर मीन्स के ह्यूमंस का बर्ताव जो वो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के अंदर रिएक्ट करते हैं, चाहे आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हों या चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हों। मेरी ये वीडियो शायद आपको हेल्प कर पाए ह्यूमन बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने में, और मे बी इट गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। जब हम ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, तो बेसिकली ये 3 तरीके से इन्हें मेगा तौर पे डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है असर्टिव बिहेवियर, दूसरे नंबर पे है पैसिव बिहेवियर और तीसरे नंबर पे है एग्रेसिव बिहेवियर। सो मैं आपको वीडियो के एंड पे ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह आप इन बिहेवियर्स को के साथ डील कर सकते हैं। सबसे पहले है असर्टिव अप्रोच। असर्टिव बिहेवियर मीन्स के अगर आपको सपोज़ मैं एक मिसाल देने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको सर्दी लग रही है, सो आप कहेंगे कि ओके मुझे सर्दी लग रही है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो यू विल से मुझे गर्मी लग रही है। अगर आपको कोई चीज़ खानी है यू विल से डायरेक्टली कि मुझे ये चीज़ खानी है। अगर आप कोई चीज़ नहीं खाना चाह रहे, सो यू विल डायरेक्टली से कि ओके मुझे ये चीज़ नहीं खानी। दिस इज़ एक्चुअली सिंपैथाइजिंग, जो आप एक्चुअल में चाह रहे हैं उसी को डिज़ायर करना और उसी को बताना, दैट इज़ एन असर्टिव अप्रोच। इसके बाद आ जाती है पैसिव अप्रोच। जो पैसिव अप्रोच होती है उसमें एक शायनेस होती है। अगर आपको एक सर्दी लग भी रही होगी, कहीं पे आप किसी के यहाँ गेस्ट जाते हैं और वो आप कहते हैं ओके आपको सर्दी लग रही है तो ओके ये आप कंबल ले लें, तो आप कहेंगे नहीं इट्स ओके मुझे नहीं लग रही है, और अंदर से आपको सर्दी लग भी रही होगी। दैट इज़ कॉल्ड अ पैसिव अप्रोच। अगर आप कहीं जाते हैं, आपको भूख लग रही है एंड समबडी इज़ प्रेजेंटिंग यू समथिंग कि जी हाँ जी खाना मंगवा रहे हैं, सो यू विल से कि नहीं मुझे नहीं भूख लगी, एंड इग्नोरिंग द फैक्ट कि यू आर रियली फीलिंग हंग्री। सो दैट इज़ कॉल्ड अ पैसिव अप्रोच। सो तीसरे नंबर पे आ जाता है जी एग्रेसिव अप्रोच। ना एग्रेसिव अप्रोच में आप जो दूसरा बंदा है उसकी जो ओपिनियन होती है उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं और आप उसके ऊपर अपनी ओपिनियन इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं 5-6 दोस्त और आप कोई चीज़ खाना चाह रहे हैं, सो आप कहेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम बिरयानी मंगवा लेते हैं, एंड यू विल से कि नहीं यार चिकन कढ़ाई में ये होता है वो नहीं खानी ही नहीं चाहिए, उससे तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, उससे तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। सपोज़ कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें अफ्तारी के अंदर ये पकौड़े नहीं खाने चाहिए, ये तो खाने ही नहीं चाहिए। सो होता क्या है कि आप अगर नहीं खाना चाह रहे तो आप वो चीज़ जस्ट अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करें और आप वो चीज़ ना खाएं, बजाय इसके कि आप जो इंटायर आपका सर्कल है आप उसके ऊपर उस चीज़ को लागू कर दें ना। अगर कोई भी बंदा ये लागू करने की कोशिश कर रहा है, सो आप समझ जाएं कि ही इज़ एन एग्रेसिव पर्सन, और अगर आप उनकी वो बात नहीं मानते तो उनको एक कन्फ्लिक्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। सो दिस नेचर इज़ कॉल्ड बेसिकली एग्रेसिव नेचर। नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ के चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हों या चाहे आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हों, आप अपने इर्द गिर्द फ्रेंड सर्कल के अंदर, फैमिली सर्कल के अंदर, आप देख सकते हैं कि आपको इसी 3 कैटेगरी के अंदर लोग जो हैं वो मिलेंगे। सो आपको क्या करना है कि इन एनी सिचुएशन यू हैव टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड बाय अडॉप्टिंग असर्टिव अप्रोच। डू नॉट फील शाय। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, जस्ट शोकेस व्हाट एग्जैक्टली यू आर, और जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी इंटेंशंस हैं, उनको आप बताने की कोशिश करें। और ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इन साइकोलॉजी अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं और वो आप बयान नहीं कर पाते या वो आप डिमांड नहीं कर पाते, तो उसका आपके ऊपर एक नफ्सियाती असर होता है, जिसकी वजह से आप एक कम्प्लेक्स का भी शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप एहसासी कमतरी का भी शिकार हो सकते हैं। और इसके काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं जिनको आप
लेटर ऑन किसी वीडियो में बताया जा सकता है, बट आज मेरा ये टॉपिक जस्ट एक डिफरेंट है। सो इन एनी सिचुएशन जस्ट रिमेन असर्टिव। अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, जस्ट आस्क इट, और इन एनी सिचुएशन जस्ट ट्राई टू बी असर्टिव। ना अगर आपका कहीं पे डीलिंग हो रही है किसी भी अग्रेसिव अप्रोच के अंदर, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, सो यू विल सी कि जो सबसे ज़्यादा इजी डीलिंग होती है वो एग्रेसिव पीपल्स को होती है, बिकॉज उनका एक थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम होता है जो उन्हें रिक्वायर्ड होता है। अगर आप उसे पॉज ऑन कर लेते हैं, आप उसे हैंग ऑन कर लेते हैं, देन दे हैव गॉट नो इशू विद यू। और अगर आप जो पैसिव पीपल्स हैं उनको डील करना आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो हमेशा अपनी सोसाइटी के अंदर आप एहतराम कीजिए उन लोगों का जो राय रखते हैं लेकिन उस राय को तवालत नहीं दे पाते, अगर उनकी राय को माना नहीं जाता, बिकॉज हर किसी का दिल होता है और हर कोई अपनी ओपिनियन को चाहता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है, हर कोई अपने मर्ज़ी की चीज़ ख़रीदना चाहता है। सो उनको उस चीज़ की इजाज़त दीजिए, किसी पे भी अपनी ओपिनियन इम्पोज़ करने की आप कोशिश ना कीजिए। जिस तरह हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि अगर कोई बंदा किसी भी एक ओपिनियन के ऊपर है, अगर आप उससे इख्तलाफ रखते हैं, सो आप ज़रूर उसको बयान कीजिए, बट जो वो ओपिनियन दे रहा है आप उस बंदे को गलत ना कहें, बिकॉज दैट इज़ हिज ओपिनियन। बिकॉज अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं, सो आप एक एग्रेसिव नेचर को अडॉप्ट कर रहे हैं। आपने लाइफ को अपने मुताबिक जीने की कोशिश करिए। एक साइकोलॉजी में एक टर्म होती है जिसे कहा जाता है यस बॉस। सो यस बॉस बेसिकली वो लोग होते हैं जो आप सपोज़ कहीं पे बाज़ार में जा रहे हैं और आपको जाते हुए एक दोस्त मिल जाता है और आप उसे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। मे बी उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम हो घर के अंदर, लेकिन वो क्योंकि उसको नो ना करना नहीं आता, वो उसकी नेचर बेसिकली पैसिव है। आप उसे कहते हैं कि आ जाओ यार, मैं उस दुकान से एक चीज़ लेके आता हूँ तो मेरे साथ आ जाओ। नो, वो बेचारा आपको ना नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो पैसिव नेचर का बंदा है। ही इज़ जस्ट बॉस पर्सन, और वो आपके साथ चला जाता है और आप 1 घंटा लगा देते हैं अपनी शॉपिंग करते हुए, और जब वो जाने लगता है तो आगे से उसको एक और दोस्त मिल जाता है। सो जो अपनी नेचर है उसको आप चेंज करने की कोशिश करिए। बी असर्टिव, बी वट एवर यू आर, जो भी आपकी डिज़ायर है उसको बयान करने की कोशिश करिए, और अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं उसके ऊपर आप फर्म रहिए। तभी आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी, और जब आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी इट विल बी मोर गुड फॉर योर हेल्थ एंड यू कैन रिएक्ट गुड इन योर सोसाइटी और इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली जस्ट अ मिनट के अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, सो आपको इतना इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि आप पैसिव कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करें। अगर आपके पास कोई कस्टमर कंप्लेन लेके आ रहा है और वो चुप करके आपको एक अपनी कंप्लेन बता रहा है, सो जस्ट कंसिडर कि ये कंप्लेन भी उतनी इंपॉर्टेंट है जो एक कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोल रहा है। बिकॉज नॉर्मली देखने में ये आया है कि जो कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोल रहा होता है वो आपकी सर्विसेज को छोड़ता नहीं है, लेकिन ये जो पैसिव कस्टमर्स होते हैं ये कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, बिकॉज वो साइलेंटली चर्न हो जाते हैं, वो चुप करके छोड़ देते हैं। वो 1 बार 2 बार कंप्लेन करते हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो वो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, जो कि कंपनी के लिए एक लॉस है। जो एग्रेसिव कस्टमर्स होते हैं वो कभी भी छोड़ के नहीं जाते। इसी तरह डोमेस्टिकली जब हम बात करें तो ये जो पैसिव लोग होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सो उनकी राय को जब सुना नहीं जाता सो दे फील कम्प्लेक्स, जिसकी वजह से वो हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं, वो किसी भी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सो खुदारा लोगों को इज़्ज़त दीजिए, उनकी ओपिनियंस को इज़्ज़त दीजिए और उनसे ओपिनियन लेने की कोशिश करिए। आपकी हक आपकी ज़िंदगी के ऊपर है, सो अपना हक अपने ऊपर लागू करिए। थैंक यू सो मच।